हेलो एवरीवन, वेलकम टू IEIT क्लासेस। मैं अनीता भट्ट आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी आज की क्लास में, जिसमें MS वर्ड में हम आपको रेफरेंसेस टैब के बारे में बताने वाले हैं। आज हमारे टॉपिक रहेंगे टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। ये सारे टॉपिक आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं रेफरेंसेस टैब के साथ। सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल ब्लैंक कर दिया है। अब यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हम बताने वाले हैं उसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट ना एक तरीके से आपकी बुक में इंडेक्स बनाने के काम आएगा। अगर आप अपनी बुक के फ्रंट पेज पे सभी चैप्टर की इंडेक्सिंग देना चाहते हैं तो आप टेबल ऑफ कंटेंट से बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला पेज जो है ना, मैं यहाँ पे ब्लैंक रख रही हूँ। ब्लैंक पेज रखने के लिए मुझे यहाँ से एक पेज ब्रेक ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट है पेज ब्रेक लेने का। तो कंट्रोल एंटर करते ही आप देखोगे कि पेज ब्रेक हो गया है, कर्सर पहुंच गया है पेज नंबर 2 में। अब इस पेज नंबर 2 में मैंने यहाँ से लिखा = RAND रैंडम लिख के मैंने यहाँ पे 40 पैराग्राफ जो है ये ऐड कर दिए हैं। थोड़ा सा फॉन्ट का साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। तो इस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में आप देख रहे हो टोटल 8 पेजेस जो हैं ये लग चुके हैं, 8 पेजेस बन चुके हैं। और यहाँ पे टोटल देखो जितने भी पेजेस हैं, पहला पेज हमने इंडेक्स बनाने के लिए रखा है, नीचे ये डॉक्यूमेंट हमारा शुरू हो गया है। अब इसमें क्या करना है ना, आपको एक एक करके जो भी आपके बुक के नाम है, जैसे मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 1 जो टॉपिक है आपके चैप्टर का, उसको लिखने के बाद आपने क्या करना है, रेफरेंसेस में एक बटन है जिसका नाम है ऐड टेक्स्ट। इस ऐड टेक्स्ट को आप इंक्लूड कर सकते हो हेडिंग के लिए। तो यहाँ से आपने इसे ले लिया लेवल 1। अब यहाँ 3 लेवल हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो ये 1, 2, 3 लेवल जो है ना, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 के इक्वलेंट है। तो मैंने यहाँ से लेवल 1 लिया, तो ये चैप्टर 1 जो है ये हेडिंग 1 के अंदर आ गया है। ऐसे ही आपको जितने भी चैप्टर को मार्किंग करनी है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 2, इसको भी मैंने यहाँ टेबल ऑफ ऐड टेक्स्ट के अंदर जाके इसे भी मैंने यहाँ पे लेवल 1 का टॉपिक बना दिया। अब ऐसे ही मैं यहाँ पे धीरे धीरे 2-3 चैप्टर और ऐड कर देती हूँ। चैप्टर नंबर 3 पे भी मैंने यहाँ पे दे दिया है लेवल 1। अब इस बुक में टोटल मैंने 3 चैप्टर ऐड किए हैं और मुझे इन तीनों चैप्टर का जो लिंक है ना वो फर्स्ट पेज पे देना है। अब फर्स्ट पेज पे डायरेक्ट जाने के 2 तरीके हैं, या तो आप स्क्रॉल करके पहुंच जाओ, या फिर आप कीबोर्ड में यूज कर सकते हो पेज अप करके भी आप 1 बाय 1 पेज पे जा सकते हो। इसके अलावा आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो किसी पर्टिकुलर पेज पे जाने के लिए, कंट्रोल जी होता है गो टू कमांड के लिए। तो यहाँ से गो टू पे जाके आप पेज नंबर 1 लिखोगे तो डायरेक्ट कर्सर आपका पेज नंबर 1 पे पहुंच जाएगा। ये फर्स्ट पेज जो हमने ब्लैंक रखा था, यहाँ पे मुझे ऐड करना है टेबल ऑफ कंटेंट को। तो यहाँ से लिया मैंने टेबल ऑफ कंटेंट। अब टेबल ऑफ कंटेंट में ही आपको कई सारे बिल्ड इन फॉर्मेट दिखा रहा है, तो मैंने यहाँ कंटेंट का फॉर्मेट जैसे ही ऐड किया, अब आप देख रहे हो कि यहाँ फर्स्ट पेज पे ना एक लिस्ट मेंटेन हो गई है जिसपे लिखा है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और साथ साथ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इनका पेज नंबर भी मेंशन है। ये जो चैप्टर्स है ना, ये एक तरीके का लिंक भी आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे देखो लिखा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो जैसे ही आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ना, आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 किसी भी चैप्टर में डायरेक्ट आप स्विच करके आप उस चैप्टर को रीड कर सकते हो। तो ये एक तरीके का इंडेक्स हमने यहाँ मेंटेन किया, ये बनाया हमने टेबल ऑफ कंटेंट से। अब इसमें एक ऑप्शन और है जिसका नाम है अपडेट टेबल। अब अपडेट टेबल की आवश्यकता कब होगी, जब आपने बुक में कोई और चैप्टर ऐड कर दिया। सपोज चैप्टर नंबर 3 के बाद मैंने यहाँ पे शुरू किया चैप्टर नंबर 4। अब ये चैप्टर नंबर 4 पहले से इस बुक का पार्ट नहीं था, अब मैंने इस पे चैप्टर 4 भी ऐड कर दिया और यहाँ लिख दिया मैंने चैप्टर 5 के बारे में। तो मैंने यहाँ लिखा चैप्टर 5, इसे भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे लेवल 1 के अंदर। अब आप देखोगे तो फर्स्ट पेज में आपको सिर्फ चैप्टर 3 तक का ही लिंक मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो अपडेट टेबल ऑप्शन है, आप दोनों जगह से अपडेट कर सकते हो। अपडेट मैंने यहाँ से किया, अपडेट एंटायर टेबल। अब इस बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं सबके लिंक आपको यहाँ पेज पे मिल गए हैं। तो ये तो यूज है टेबल ऑफ कंटेंट का। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है फुटनोट्स का। फुटनोट के अंदर देखो, फुटनोट मीन्स नोट्स आप पेज के नीचे दे सकते हो। जैसे आप यहाँ पे बुक मेंटेन करके, मैं थोड़ा सा इसका साइज यहाँ पे जूम आउट कर देती हूँ। देखो यहाँ पे ये है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 2 में अगर मुझे किसी वर्ड के बारे में, जैसे इंग्लिश की बुक में क्या होता है ना कि
जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो पेज के नीचे लिखे होते हैं। सेम पेज के नीचे जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं उन पे नंबरिंग डली होती है और पेज के नीचे उनके मीनिंग मेंशन होते हैं। तो आप भी यहाँ पे फुट नोट्स मेंटेन कर सकते हो। तो फुट नोट के लिए सबसे पहले सिलेक्ट वर्ड, जो भी वर्ड आपको लग रहा है जिसका मीनिंग आपको देना है, आप उसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से फुट नोट पे क्लिक कर सकते हो। एड अ नोट एट द बॉटम ऑफ द पेज। तो इसी पेज के नीचे देखो यहाँ पे नंबर 1 डल गया है। आप यहाँ पे जो फर्स्ट वर्ड है उसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हो। मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट वर्ड की इंफॉर्मेशन। अब देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है ये पावरफुल, ये जो वर्ड है इसके ऊपर यहाँ पे देखो आप ये 1 करके नंबर डला हुआ है, ठीक है। और सेम इसी पेज के नीचे यहाँ पे इसका मीनिंग आपका प्रिंट हो जाएगा। ये है फुटनोट। तो इस पेज में आप जितने भी नोट्स बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। फुटनोट क्लिक करते यहाँ नंबरिंग से मेंटेन हो रहा है। ये हमारा सेकेंड, यहाँ पे मैंने सेकेंड नोट जो है ये ऐड कर दिया है। तो फुटनोट मेंटेन होते हैं पेज वाइज। तो पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, आप हर एक पेज पे नोट्स जो है ये मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है इंसर्ट एंड नोट। इंसर्ट एंड नोट का मतलब है ऐड द नोट एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। पूरी बुक के लास्ट में सभी नोट्स को आपको देना है तो आप एंड नोट मेंटेन कर सकते हैं। जैसे आप देखते हो कि मैथ्स की बुक में जो सॉल्यूशन होते हैं वो बुक के लास्ट में दिए जाते हैं, ऐसे ही इस बुक में टोटल हमारे पास 9 जो है वो पेजेस है। अब इसमें मैं किसी भी पेज पे अगर कोई वर्ड सिलेक्ट करके उस पर नोट देना चाहती हूँ, एंड नोट, तो जैसे ही आप यहाँ पे एंड नोट पे क्लिक करोगे कर्सर आपका बुक के लास्ट पे पहुंच जाएगा। ये पेज नंबर 9 पे हम पहुंच चुके हैं। ये है एंड नोट, एंड नोट ऑफ पेज 2। तो पेज नंबर 2 में जो टॉपिक था उसका एंड नोट हमने यहाँ बुक के लास्ट पे पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है। ऐसे ही आप किसी भी पेज पे अगर एंड नोट लगाते हो तो वो सीधा पेज नंबर 9 पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पेज नंबर 3, यहाँ पे पेज नंबर 3 लिखा हुआ है। पेज नंबर 3 में भी मैंने कुछ यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट किया, उसके बाद एंड नोट पे क्लिक किया, तो ये पेज नंबर 3 के भी नोट्स आप यहाँ डाल सकते हो। एंड नोट मैंने यहाँ लिखा एंड नोट ऑफ पेज 3। तो इस तरीके सभी पेजेस के नोट्स जो है ये बुक के लास्ट में प्रिंट होंगे, जो लास्ट पेज है बुक का वहां पे प्रिंट होंगे। ये है हमारा एंड नोट का टॉपिक। उसके बाद एक ऑप्शन देखो यहाँ पे आता है शो नोट। तो जैसे ही आप यहाँ पे शो नोट पे क्लिक करोगे इट विल जंप टू द फुट नोट और एंड नोट इन योर डॉक्यूमेंट। तो जिस भी पेज का ये नोट है ना वहां पे आपका कर्सर स्विच कर जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे ये स्विच कर गया है। वापस अगेन शो नोट पे क्लिक करोगे तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है शो एंड नोट। तो ये बुक के लास्ट में आप पहुंच गए हो। तो ये स्विच करने के लिए है कि आप किस नोट पे जंप करना चाहते हो। नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करोगे तो 1 बाय 1 आपको नोट सर्च करके देगा कि कहाँ कहाँ आपने लिखा हुआ है। एंड नोट पे जाना है तो एंड नोट पे जा सकते हो। तो ये है हमारा टॉपिक फुट नोट्स का। फुट नोट्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आपका यूज होता है बेसिकली आप अगर बुक की कोई जानकारी लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिटेशन ऐड करनी होगी। अब देखो सपोज इसी बुक में मुझे सिटेशन ऐड करनी है। सिटेशन मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट योर डॉक्यूमेंट, कि आपका डॉक्यूमेंट क्या है, किसने बनाया है, इसका मतलब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आया, ऑथर कौन है, राइटर कौन है, ये सारी डिटेल्स आप डाल सकते हो सिटेशन के अंदर। और बुक की जो जानकारी है उसको बिब्लियोग्राफी के नाम से आप ऐड कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, इसी डॉक्यूमेंट की जानकारी लिखने के लिए आपने इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक किया और यहाँ ऑप्शन मिलता है ऐड न्यू सोर्स का। अब ऐड न्यू सोर्स पे जाने के बाद सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का आप डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं। जो टाइप ऑफ सोर्स है उसी टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर ये कोई रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में ऑथर, टाइटल, ईयर, पब्लिशर, सिटी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। इसके अलावा कोई बुक है तो बुक की जानकारी आपको लिखनी है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, वो क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया है, तो वो आप जानकारी यहाँ पे डाल सकते हो। हमने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया बुक, हम यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स में हमने बुक ले लिया। अब यहाँ पे लिखना है ऑथर का नाम, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। मैंने यहाँ नाम लिखा मिस हर्षिका। उसके बाद यहाँ टाइटल हमने डाल दिया, तो मैंने यहाँ लिखा अगेन ये बीच में चला गया तो दोबारा आपको करके दिखाते हैं। तो सिटेशन पे जाके हमने यहाँ से लिया ऐड न्यू सोर्स और यहाँ से बुक में हम नाम लिख रहे हैं। मैंने यहाँ नाम लिखा वंस अगेन। सिटेशन पे जाने के बाद हमने यहाँ से ऑप्शन ले लिया ऐड न्यू सोर्स का। उसके बाद यहाँ नाम लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद आपको टाइटल मेंशन करना है, तो मैंने यहाँ टाइटल लिख दिया।
मैंने यहाँ लिख दिया द इंडियन आर्मी। उसके बाद ईयर लिख दिया मैंने 2025। सिटी लिख दिया मैंने न्यू दिल्ली। तो ये जस्ट आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद पब्लिशर का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ABC। और एडिशन जो भी है मैंने यहाँ डाल दिया एडिशन 1। अब ये सब इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आप ओके क्लिक करोगे तो सिटेशन हो जाएगी ऐड। अभी तो ये शॉर्ट में दिखा रहा है हर्षिका 2025। अगर आपको बुक की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने बिब्लियोग्राफी को ऐड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से बिब्लियोग्राफी लोगे तो आप, जैसे मैंने यहाँ से पैटर्न ले लिया बिब्लियोग्राफी का, तो रिसेंटली इस डॉक्यूमेंट की जानकारी वो दिखा रहा है हर्षिका 2025 द इंडियन आर्मी। जो हमने इन्फॉर्मेशन लिखी थी वो यहाँ बिब्लियोग्राफी में ऐड होके आ रही है। अगर आपको इसका स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे स्टाइल की ऑप्शन है। आप नेम सॉर्ट करोगे तो नेम देखो पहले बोल्ड में आ रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ से टाइटल सॉर्ट करोगे तो पहले बुक के टाइटल वो शो करेगा। अब ये तो जो हमारे पास बिब्लियोग्राफी आई है ये इस करंट डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है। आपके पास एक और ऑप्शन मिलता है जिसका नाम है मैनेज सोर्स, टू ऑर्गेनाइज द सोर्स सिटेशन इन योर डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन या अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड में अगर किसी और ने भी सिटेशंस बना रखे हैं तो आप वो भी कॉपी कर सकते हो। मैनेज सोर्स पे जाने के बाद अब देखो यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स आया ना, यहाँ पे जो सिस्टम में पहले भी कोई सिटेशन बनाई है उनके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आपने जो भी इन्फॉर्मेशन लेनी है वो आप यहाँ से कॉपी कर लेना। तो मैंने 2 सिटेशन तो मैंने बनाए थे, बाकी कुछ सिटेशन मैं यहाँ से ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ से एक मूवी का भी है वो भी मैंने सिटेशन ऐड कर दिया है। उसके अलावा एक MS ऑफिस का है वो भी ऐड कर दिया। तो मैंने 2-3 बुक्स की जो सिटेशंस हैं वो यहाँ कॉपी कर लिया। अब ये जितने भी सिटेशन हमने कॉपी किए ना ये सब हमारे पास लिस्ट में आने वाला है। सभी चूज करने के बाद जो भी आपके सिलेक्टेड मास्टर लिस्ट है उनमें से चूज करने के बाद आप इसे क्लोज कर देना और इस लिस्ट को ना एक बार अपडेट करके देखना। अपडेट करने पर आपको सभी बुक्स की जानकारी जो भी आपने बुक राइटर्स ने अलग अलग लिखी हुई है इस डॉक्यूमेंट के अंदर, इस PC के अंदर, वो सारी जानकारी आपके स्क्रीन पे आ जाएगी बिब्लियोग्राफी से। उसके अलावा आप यहाँ से स्टाइल, मैंने बताया था आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हो कि पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करेगा, उसके बाद क्या जानकारी आएगी। तो आप 1 बाय 1 इसको अपने हिसाब से कर सकते हो अरेंज। तो ये तो ऑप्शन है आपके पास सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम आपको कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ ऑथोरिटीज के बारे में बताएंगे। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।
बाय।